इस बार जो ज़मीन सर्वे हो रहा है तो उसमें जो स्वघोषणा जमा करना है, उसका जो आखिरी डेट है वो क्या है, और उसमें जो आप जमा करते हैं उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको महत्वपूर्ण है, क्या क्या उसके साथ आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्वघोषणा का डेट है वो अभी भी जारी है, क्योंकि जो ऑफिशियली डेट था वो 31 मार्च 2025 तक ही था। बट अभी तक राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं उनके तरफ से ऐसा कोई निर्देश, या राजस्व विभाग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि स्वघोषणा जो है वो अब जमा नहीं होगा, या ऑनलाइन स्वघोषणा है वो ऑनलाइन अपलोड नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसमें जो आप अपलोड करते हैं या जमा करते हैं तो उसके साथ में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आप स्वघोषणा जमा करते हैं तो उसके बाद आपको प्रपत्र 2 जो है वो फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके साथ में अगर जिनके नाम से केवाला है, जिनके नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो अगर जीवित है तो उसमें सिर्फ आपको प्रपत्र 2 लगाना है। और अगर जिनके नाम से ज़मीन है, जिनके नाम से केवाला, खतियान कुछ भी है, उनका अगर मृत्यु हो गया है तो आपको प्रपत्र 2 के साथ में जो वंशावली के लिए जो एक फॉर्म आता है प्रपत्र 3.1 वो लगाना है। और उसी का जो सेकेंड पार्ट है वो है प्रपत्र 3.1 का जो दखल का फॉर्म आता है वो आपको फॉर्म लगाना है। मतलब सर्वे का जो 3 पेज का फॉर्म है वो आपको लगाना है। अगर आप ये 3 जो पेज का फॉर्म है वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन पे जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि जो ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो उसमें आपको सेम प्रोसेस रहेगा कि जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स के रूप में केवाला, खतियान जो भी है उसको आपको पीडीएफ बना लेना है। जो कि पीडीएफ बनाने वक्त ये ध्यान रखना है कि वो पीडीएफ 3 एमबी के अंदर का होना चाहिए। और जो आपने सर्वे का फॉर्म फिलअप किया है उसको भी उसमें साथ में आपको अटैच करना है। फिर उसके बाद जो आपका जानकारी है वो उसमें आपको ऐड करके, जैसे एक खेसरा का है तो एक बार में करके आपको ऐड कर देना है। एक से ज़्यादा खेसरा है तो आपको उसी फॉर्म के आपको ऐड होल्डर के रूप में उसमें करते जाना है, और ऐड का बटन क्लिक करते हुए जब फाइनल हो जाए तो उसके साथ में आपका जो पीडीएफ बना है वो आपको अपलोड कर देना है। तो इसी प्रकार जब कीजिएगा, जब फाइनल आप करते हैं तो उसमें आपको थैंक यू लिखा आता है और आपको एक रेफरेंस आईडी मिलता है, तो वो आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है।